नमस्ते, मैं हूँ राजन सिंह। यूजीसी नेट के हिंदी पाठ्यक्रम में के नाटक पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण नाटक आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी में 1969 ईस्वी में सॉरी 1969 ईस्वी में, और यह एक सामाजिक प्रधान नाटक है। इसके प्रमुख पात्र, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें प्रमुख पात्र एक स्त्री हैं। इनका नाम सावित्री, जो कि एक महत्वपूर्ण किरदार की भूमिका निभाती है इसमें। और इसमें पुरुषों की संख्या 4 है, जिसको मतलब पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 के अनुसार बांटा गया है। हालांकि सबका नाम अलग अलग इसमें दिया गया है, क्योंकि एक लड़की भी है, दो लड़कियां और एक लड़के हैं। बड़ी लड़की का नाम बिन्नी और छोटी लड़की का नाम किन्नी है। इनका बेटा एक अशोक है। नाटक का विषय जो है मध्यवर्गीय परिवार के आंतरिक कलह, स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी, परिवार विघटन की समस्या, वैवाहिक संबंधों की विडंबना, आधुनिक नारी का चित्रण, नारी मुक्ति की भावना, पुरुष का अधूरापन इत्यादि है। आइए अब नाटक का सारांश विस्तृत रूप से देखते हैं। नाटक का सारांश। इस नाटक में सावित्री मुख्य नायिका है। इसके इर्द गिर्द इस नाटक की कथा घूमती है। इस नाटक में जो 4 पुरुष हैं, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, इन चारों की एक ही पुरुष ने भूमिका निभाई हुई, अलग अलग नाम से। नाटक का शुरुआत एक काले कोट वाले आदमी के लंबे एकालाप से होती है। वह अपने संवाद से इशारा भी करता है कि वह नाटक के अन्य पुरुष पात्रों के रूप में भी वह एक बार वापस आएंगे। दिन भर ऑफिस में काम करते थकी हुई जब सावित्री घर आती है, तो अपने घर के अव्यवस्थित हालात को देखते ही परेशान और उत्तेजित हो जाती है। सावित्री एक आधुनिक नारी है, जो सदैव स्वयं को युवती रहने का भ्रम पालती है। उसे पूर्ण पुरुष की तलाश है। सावित्री इसी मनस्थिति के बीच सामना एक पुरुष अर्थात उसके पति, जिससे उसकी शादी हो जाती है, महेंद्र नाथ से होती है। महेंद्र वर्तमान में कुछ नहीं करता, सिर्फ घर बैठा रहता है। उसका घर पर नियंत्रण नहीं है। एक जमाना ऐसा था, एक बहुत बड़ी कंपनी में वह पार्टनर था। बिजनेस में नुकसान होने के कारण वह निराश हो गया है और शराब पीने लगा है। अपनी पत्नी से घृणा करने लगा है। उसका संपूर्ण जीवन अब सावित्री पर निर्भर है। सावित्री और महेंद्र नाथ में सावित्री के बॉस सिंघानिया के घर आने की बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। सावित्री के मुताबिक उसका बॉस उसके और महेंद्र नाथ के बेटा अशोक की नौकरी लगवाने की लालच में बुला रही है, किंतु महेंद्र नाथ इस बात से सहमत नहीं है। अशोक को ऐसा किसी को लालच को देखकर भीख मिली हुई नौकरी नहीं करनी है। इस कारण वह अपनी मां से सहमत नहीं है। सावित्री के चरित्र में चिड़चिड़ापन, कर्कशता, कटुता दिखाई देती है। प्रेम और परिवार में असफल रही हुई यह नारी है। सावित्री को एक पूर्ण पुरुष की तलाश है, जो उसके अधूरेपन को दूर कर सके। इस कारण वह अपने पति की कमियों के कारण दूसरों के संपर्क में आती है। सावित्री अकेले घर में नौकरी करती है। इस कारण वह अकेली घर पर कमाऊ है। अपने निठल्ले और बेकार पति के साथ उसके विवाद करते समय नाटक में घर, घटना और चीजों का पिछला कच्चा चिट्ठा खुलता है। घर की हालत और बच्चों को बिगाड़ने की जिम्मेदारी दोनों भी पति एक दूसरे पर डालते हैं। महेंद्र सावित्री के पुरुष मित्रों के नाम लेकर उसे हीन दिखाना चाहता है, जिसमें जगमोहन और मनोज के नाम लेता है। इन पति पत्नी की बात हो रही तभी उसकी बड़ी बेटी बिन्नी आ जाती है। उसके हालचाल से हमें नाटककार बताता है कि बिन्नी अर्थात बड़ी लड़की ने अनजाने अपनी माँ के प्रेमी मनोज से ही भागकर शादी कर ली थी, किंतु वह अभी अपने माता पिता की तरह दाम्पत्य जीवन से असंतुष्ट है और अपने मायके आई हुई है। इनकी छोटी लड़की किन्नी अपने स्कूली जरूरतों की शिकायतों को लेकर अपने माता पिता के पास आती है। अत्यंत ढीठ यह लड़की अपने माता पिता के
से बदतमीजी भी करती है, कम उम्र में असली किताबें पढ़ने को लेकर झगड़ा करती है। यह सब वातावरण से आहत होकर महेंद्रनाथ हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जा रहा हूँ यह धमकी देते हुए वहां से चला जाता है। सावित्री का बॉस पुरुष नंबर 2 सिंघानिया उसके घर आता है। बॉस की अभद्र और असंगत हरकतों से क्रोधित होकर अशोक उसका मजाक उड़ाता है। अशोक यानी कि उसका लड़का, सावित्री का लड़का। जब अशोक ने इस व्यवहार से सावित्री नाराज हो जाती है तब वह अपनी माँ पर भी लांछन लगा देता है कि अपनी खुशी के लिए वह हमेशा बड़े बड़े आदमियों से ही अपने संबंध एवं संपर्क बनाती रहती है। सावित्री बहुत दुखी और आहत होती है। सावित्री सबके लिए घर छोड़ने का मन बना लेती है। यहीं पर नाटक का पूर्वार्ध समाप्त होता है। नाटक के उत्तरार्ध के प्रथम जिसमें अशोक बिन्नी किन्नी के माध्यम से पाठकों को बताता है कि एक भिन्न स्तर पर ये सब भी अपने माँ बाप की नाटकीय जिंदगी का विस्तार भरी है। सावित्री घर छोड़ने के इरादे से अपने पूर्व प्रेमी जगमोहन के साथ बाहर आती है और उसकी चालाकी से हताश, क्रुद्ध और दुखी होकर खाली हाथ वापस लौट आती है। जब घर वापस आती है तो जगमोहन का गुस्सा अपनी छोटी किन्नी पर निकाल कर उसे पीट देती है। घर पर महेंद्रनाथ का दोस्त जुनेजा पुलिस नंबर 4 है। जुनेजा जी महेंद्रनाथ के दोस्त हैं। जुनेजा के इंतजार में सावित्री बिन्नी की उपस्थिति में पत्र महेंद्रनाथ को रीढ़हीन, दिल्लीजा और आधा बुरा आदमी बताती है। पुरुष 4 यानी जुनेजा भी तब सावित्री का कच्चा चिट्ठा लेकर बताता है कि पिछले 21 सालों में वह कितनी बार किसी के साथ भाग जाने का असफल प्रयास करती रही है। जितना कुछ वह पाना चाहती है वह उसे कभी किसी भी एक पुरुष से नहीं मिल सका। इसलिए अधूरेपन के एहसास से दुखी रहना ही उसकी नियति है। यही आकर सावित्री महसूस करती है कि अलग अलग मुखौटों के बावजूद सब पुरुषों का चेहरा एक ही है, सब आधे अधूरे हैं। एक अधूरे से अलग होने का निर्णय लेने के बावजूद सावित्री की तरह महेंद्रनाथ भी नाटक के अंत में फिर घर वापस आ जाता है और नाटक के सभी पात्र घर के इस नर्क में फिर से वही शुरुआत करने को पुनः तैयार रहते हैं। आधे अधूरे नाटक की कथा वस्तु अत्यंत आकर्षक एवं सुगठित है। सामाजिक कलेवर में इसे मध्यवर्गीय परिवार की विघटनशीलता को प्रकट करती है। इसे मानसिक विसंगतियों को झेलता हुआ परिवार है। एक सामाजिक नाटक है। 5 सदस्यों के परिवार में आर्थिक कठिनाइयों तथा व्यक्ति असंतोष ने मनुष्यों में ही नहीं अपितु घर के वातावरण में दमघुटू मनहूसियत भर दी है। बेकार लड़के और पति के निठल्लेपन और बौने चरित्र से ऊपरी स्त्री अपने काल्पनिक पूरेपन की तलाश में इतनी महत्वाकांक्षी हो गई है कि ऊंचे पद के पुरुषों से शारीरिक संबंध बनाकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहती है, परंतु अंततः निराश, हताश, क्लांत होकर उसे घर लौटने पर विवश होना पड़ता है। गृह स्वामी की मर्यादा से चित पुरुष भी घर से भागकर भी उसी में लौटने के लिए विवश है। बड़ी लड़की, अशोक आदि बच्चे भी घर के दमघुटू वातावरण के खिलाफ नपुंसक आक्रोश व्यक्त करते हैं। संभवतः घर के सभी सदस्य अपने असंतोष, खोज, कुंठा, घुटन, टूटन आदि की यातना भरने के लिए अभिशप्त हैं। इसी नाटक में प्रत्येक पात्र आधा अधूरा है। यह नाटक स्त्री पुरुष के संबंधों में उपेक्षाओं, यौन कुंठाओं, भय, घृणा और आक्रोश को उजागर करता है। मध्यवर्गीय परिवार के असफल जीवन का चित्रण इस नाटक में नाटककार ने किया हुआ है।